अभी तक की जो गॉडलाइक थी ना वो यहाँ थी, यहाँ। अभी जो अनाउंसमेंट आएगी ना वो यहाँ नहीं, इससे इंटू 4x हो जाएगी, 4x। और हमको बाहर के प्लेयर से बहुत सारी ऑफर्स आई थी कि उनको गॉडलाइक ज्वाइन करना है बाहर। Halo and MLBB, Pokemon Unite and Free Fire dominating. It's a Quadam time. For sure, guys. For sure, भाई. We are 5x regional champs, bro. Relax. और रही बात गॉडलाइक की, हर एक रोस्टर की, आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत जल्दी आपको सारे रोस्टर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे इस साल। इस साल काफी कुछ अभी अनाउंस करने वाली गॉडलाइक, कुछ बड़ा ही करने वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता गॉडलाइक में से किसी ने हिंट दिया होगा, मेरे को अमर भाई रॉन्डन में कॉल कर देंगे भाई, लेकिन गॉडलाइक से जो अनाउंसमेंट आने वाली है ना ये साल, मतलब अभी तक की जो गॉडलाइक थी ना वो यहाँ थी, यहाँ। अभी जो अनाउंसमेंट आएगी ना वो यहाँ नहीं, इससे इंटू 4x हो जाएगी, 4x। कुछ इतना बड़ा जितना सोचा नहीं होगा किसी ने। आर यू कोचिंग गॉडलाइक और प्लेइंग और डूइंग बोथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम प्लेइंग बिकॉज अभी थोड़ा ऊपर नीचे है, बट मेन रोस्टर आई एम नॉट प्लेइंग। आई एम प्लेइंग राइट नाउ ऑफ सीजन में, जस्ट कि मैं गेम से जुड़ा रहा हूँ, एंड आई एम प्लेइंग बिकॉज आई लव इट। बट माई फुल फोकस इज कोचिंग, एंड आई एम स्काउटिंग न्यू प्लेयर्स फॉर गॉडलाइक एज वेल एज फॉर लाइक फ्यूचर, मतलब कि कभी भी उनको मैं लेके आ सकूं और इंटरनेशनल खिला सकूं, समझे? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं न्यू प्लेयर स्काउट कर रहा हूँ ग्रास रूट लेवल से। मैंने 2-3 नाम तो नोट भी कर रखे, मुझे अच्छे लग रहे वो, उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स सी। यस, ऑफिशियली कॉडम अनाउंस करेगी रोड मैप इस बार, दैट्स द गुड न्यूज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट। चेंजेस बहुत सारे हैं, मतलब शुरू से शुरुआत करूँ तो जो लास्ट ईयर का लॉस है या फिर कुछ भी है वो सबको हटाओ, ठीक है? अभी गाइस देखो, ऑनेस्टली बोलूँ तो देखो, मेरा इस साल फुल फोकस रहेगा कि आई विल बी लाइक कोचिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं काफ़ी कुछ सीखा भी टेक्टोनिक को लेके, ठीक है? मेरा कंट्रोल मोड में भी मैंने इंप्रूवमेंट किया खुद से, जब मैं बात करूँ तो। उसके अलावा भाई जो क्या कहते हैं, मेरा ऐसा प्लान है कि मतलब मैं बताया ना कि मेंटली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था सब कुछ फाइनेंशियली। तो इस साल मैंने सोचा है कि गॉडलाइक के लिए भी, और प्लस एक क्या कहते हैं कि कुछ प्लेयर्स है मेरे दिमाग में, ठीक है? वो प्लेयर्स को लेके मैं उनको पर्सनली ट्रेन करूं विदाउट एनी मनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे क्या है कि वो गॉडलाइक या फिर मतलब इंडिया की बेस्ट टीम्स या फिर वर्ल्ड लेवल पे खेलने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है? जैसे हमने वार्डन को लिया था, उसको काफ़ी टाइम लगा, हमको 3-4 महीने उसको बेंच पे रखा था, उसको ट्रेन किया, तब जाके हम लोग ने वार्डन को खिलाया सीडीएम में, राइट? और रोस्टर की बात है गाइस तो फिलहाल के लिए भी है स्काउटिंग प्लेयर्स, ऐसा नहीं है, बट कैसा है कि मतलब जो हम लोग देख रहे हैं वो प्लेयर्स इंडिया में मिल नहीं रहे, और हमको बाहर के प्लेयर से बहुत सारी ऑफर्स आई थी कि उनको गॉडलाइक ज्वाइन करना है। बाहर के मतलब फेमस प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, इट्स नॉट गुड फॉर देम, दैट दे वांट टू जॉइन गॉडलाइक एंड रिप्रेजेंट गॉडलाइक, या फिर इन 2026 दे वांट टू कम्पीट फ्रॉम इंडियन रीजन, ठीक है? बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं पर्सनली भी मतलब इंडियन ग्रास रूट टैलेंट पे मेरे को ज़्यादा ट्रस्ट है, एंड मुझे मज़ा भी आता है ना, क्योंकि मैं खुद भी जब लास्ट 2022 में जब लास्ट आए थे, तो उसके बाद मेरे को भी समझ आया कि इंडिया किधर स्टैंड करता है, और फिर मेरे को मज़ा आती है, समझ रहे हो ये चीज़ में? तो भाई है गाइस, इंडियन प्लेयर्स को मैंने 2-3 नाम लिस्ट नोट डाउन कर रखी है जिन पे मेरी नज़र है, और बहुत जल्दी मैं उनके साथ थोड़ा उनको ट्रेन करूंगा, और उनको रेडी करूंगा कि अगले 3 महीने बाद गॉड लाइक में किसी को खिलाना पड़े तो दे शुड बी रेडी फॉर दैट। चलो 500 लाइक्स डन। तो गाइस रोड मैप का मैं आपको क्लियर कट हिंट देता हूँ, ठीक है? इस साल इंडिया का मतलब क्या कहते हैं, देखो भाई स्क्वाड में इंडियन ग्रास रूट पे तो छोटे मोटे इवेंट्स और स्टेज 4 तो रहता ही है, ठीक है? बट मेनली जो रोड मैप रहता है कॉडम फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, राइट? सो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में ऑलरेडी इस बार ओपन स्लॉट्स है इंडियन टीम्स के लिए, ओपन क्वालिफायर जैसे डब्ल्यूसी में रहता है। तो सीडीएम है विच इज स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, और इंडियन क्वालिफायर ऑलरेडी चल रहे हैं लाइव। सो इफ यू गाइस आर मिसिंग दैट, प्लीज वॉच, कि अभी लाइव स्वेट्सडेन के चैनल पे यूट्यूब पे इंडियन अंडरडॉग तो नहीं बोलूंगा, अंडर रेटेड टीम्स खेल रही है टू प्ले इन सीडीएम विद अस, सो प्लीज सपोर्ट देम गाइस। और अभी बात करते हैं हम क्या कहते हैं, मार्च से हम लोग का गाइस इंटरनेट स्टेडियम स्टार्ट, ठीक है? पहले मैं पॉजिटिव न्यूज़ बताता हूँ फिर नेगेटिव न्यूज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ फेक नहीं दिखाना किसी को भी, ठीक है? तो मार्च से स्टेडियम स्टार्ट है, उसके बाद कॉडम में अनाउंस करेगी रोड मैप, अभी नेक्स्ट मंथ में अनाउंसमेंट होगी, तो आपको पता चलेगा कि कॉडम का चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। 2 इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है? 2 सीडीएम हो गए अपने, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए अपने, और सऊदी वाउदी लीग तो ऑफ सीजन आईपीएल जैसा रहता है, उसको छोड़ दो। और क्या कहते हैं, बाकी लोकल थोड़े बहुत छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हैं। और गरेना, इफ यू आर अ फैन ऑफ गरेना ई स्पोर्ट्स, गरेना के लिए तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स है इस साल। एंड अभी इंडिया के लिए भी अनाउंसमेंट आएगी, बट इतनी बड़ी नहीं जितनी गरेना की है, ठीक है? तो आई होप कि रोड मैप आपको मिल चुका हो। अब नेगेटिव चीज़ पे बात करते हैं रोड मैप के, कि नेगेटिव चीज़ें क्या है। नेगेटिव चीज़ का फर्स्ट पॉइंट, प्राइस पूल कम नहीं हो रहा लेकिन बढ़ भी नहीं रहा, ठीक है? तो दैट्स ओके ओके 50-50। अब नेगेटिव चीज़ पे दूसरी बात करते हैं कि अरे हाँ,
पॉजिटिव चीज़ मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि WC लोकेशंस भी चेंज हो चुकी है, तो होपफुली टीम्स इतना प्रेशर फील नहीं करेगी। अब आते हैं नेगेटिव चीज़ पे। तो सबसे मेन नेगेटिव चीज़ रहेगा जो गाइस मतलब मेरे को लगता है पर्सनली कि वो इस साल कॉर्डम एक टेस्ट टेस्ट रन बोल सकते हो तुम। तो रोड मैप वाइज तो तुमको अच्छा लगेगा सुनने में, बट जैसे CDM है वो ऑनलाइन हो चुका है, लैन प्रेजेंस कम हो जाएगी, सिर्फ ग्रैंड फाइनल्स की दोनों टीम के लिए लैन होगा। तो थोड़ी सी मतलब ये ब्रांड्स के लिए बहुत बुरी बात है कि लैन नहीं होगा तो एक ब्रांड इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन प्राइस पूल सेम रहेगा, सो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, 100% लॉस है ऑर्क्स के लिए, ठीक है। ऑन अ क्या कहते हैं, ऑन अ पॉजिटिव नोट, कॉडम ई स्पोर्ट्स इस बारी खुद अप्रोच कर रही है, प्लेयर से फीडबैक ले रही है, दे विल मेक चेंजेस, फीडबैक ले रही है, ठीक है। और ये सबसे नेगेटिव चीज़ है कि लैंड प्रेजेंस कम हो जाएगी, सिर्फ CDM की बात कर रहा हूँ, बट बाकी कॉडम का मेरे को पता नहीं, अभी अनाउंसमेंट होगा तो तुम लोग को पता चली जाएगा, ठीक है। I have a question. If the roadmap is good, what good would it be? Like there is no good team in India. No good team in India. Okay, okay. देखो अभी जो इवेंट चल रहा है वहां से 2 इंडियन टीम्स आएगी CDM में, ठीक है, फॉरगेट दैट। देयर आर सम अदर लीग्स जो मैं दे रहा हूँ कि इस साल भी मैं तुमको एक हिंट देता हूँ जो तुमको मतलब ये कहीं से मतलब पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इस साल भी गाइस इंडियन रीजन से स्टेज 5 स्टेज 4 WC खेलने के लिए आपको दिखेंगे कुछ कुछ या फिर पता नहीं बहुत कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स, ठीक है। अनाउंसमेंट आएगी, स्टे ट्यून स्टे ट्यून स्टे ट्यून। तो इंडियन रीजन को फिर से कंपटीशन मिलने ही वाला है, सो स्टे ट्यून। और जैसे ही रोड मैप अनाउंस होगा, रोड मैप ऑफिशियली अनाउंस होने वाला है इस साल, जो कि हर साल नहीं होता था, और जब वो अनाउंस होगा तो आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में कि देयर विल बी सम अदर ऑक्स इन्वेस्टिंग इन कॉडम, बट दे आर वेटिंग फॉर द रोड मैप, और मुझे वो पता चल चुका है बैकएंड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं बूट कैंप जाने वाला हूँ थोड़े ही दिन में। और रही बात गॉड लाइक के कॉडम रोस्टर की गाइस, तो आपको दिखेगा ऑफ कोर्स मतलब इट वाज अ टफ टाइम, बट फाइनली हम लोग सब ऑन द ट्रैक हैं। मैंने समझा, टीम मीटिंग्स थी, सब लोग ने डिस्कशन किया। अबीस विल बी और IGL फॉर श्योर भाई, अबीस पे मुझे पूरा ट्रस्ट है इस साल की। वो जो मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अबीस एज IGL इज मोर मच मोर कैपेबल एंड ही इज वेरी गुड प्लेयर, बहुत टैलेंटेड है। लास्ट ईयर ही प्रूव कि कितना कंसिस्टेंट है मतलब अगर मतलब अगर पूरी टीम में मुझे किसी में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है तो वो अभीस पे ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर बाकी टीम वाले देख भी रहे तो मतलब तुम भी उतना मेहनत करोगे, मुझे तुम पे भी उतना ही ट्रस्ट है और मेरे को लगता है कि अभी ज़्यादा कोर अभी बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। और उसके अलावा जो लास्ट ईयर मेन 5 थी, जो CDM सीजन 9 में खेली थी, वही मेन 5 आपको दिखेगी। बट ये मेन 5 कंफर्म नहीं है कि आपको पूरे इवेंट में दिखेगी। मैं प्लेयर स्काउट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि न्यू टैलेंट भी आए यार, थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल टैलेंट। जैसे तुम PJ की बात करते हो, तुम साई की बात करते हो, हमें इंडिया में वैसे प्लेयर्स चाहिए। हमारे पास अभी है जिसने प्रूव किया, लेकिन वाइपर में पोटेंशियल है, बट वाइपर ने अभी तक प्रूव नहीं किया गाइस। और मैं अपने प्लेयर को खुल के क्रिटिसिज्म भी करता हूँ और उनकी तारीफ भी करता हूँ। और रही बात प्रिवेल की, तो प्रिवेल की भी मतलब ही वाज डूइंग रियली गुड, बट अगर उसको मतलब वो टॉप टियर गेम प्ले अनलॉक करना है तो आई थिंक उसको भी मेहनत करने की बहुत नीड है एंड आई एक्सपेक्ट कि वार्डन भी इट्स नॉट कंसिस्टेंट, स्कल्जी एंड वार्डन विल इंप्रूव कंसिस्टेंसी, सो लेट्स होप। और फॉर मी, मैंने ऑलरेडी अपना खुद का तो स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था कि क्या मेरा विजन है और क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए टीम के अंदर, और क्या मैंने मिस आउट किया, क्या मेरे गलत डिसीजन थे। ऑलरेडी मैं इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म ले चुका हूँ, ठीक है। तो गॉड लाइक में भी समझ लो एक स्लॉट ओपन है। फॉर नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ गॉड लाइक प्लेयर जिसको मैं ट्रेन कर सकूं और वो 6 की तरह रेडी हो, और प्लस इन फ्यूचर प्लेइंग 5 में एंटर करते जैसे वार्डन ने किया था। और उसके अलावा भी मैं 2-3 प्लेयर स्काउट कर रहा हूँ जिसको मैं कभी भी टीम के अंदर इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। वाटर भी 2026 में सैलरी बढ़िया नहीं, नहीं भाई सैलरी क्यों बढ़ाएगा कोई और भाई? ब्रांड लॉस, WC नहीं गए, पैसा लॉस, क्यों भाई क्यों बढ़ाएगा यार? मैं खुद इसके अगेंस्ट हूँ भाई, कोई भी और के लिए लॉस है यार, मतलब समझ रहे हो। तो बट गॉड लाइक का क्या सीन है ना भाई, गॉड लाइक नहीं मतलब कोई भी और का क्या सीन है कि इफ यू परफॉर्म गुड, टॉप 3 आते हो, पोडियम इंटरनेशनली पोडियम फिनिश लेके आते हो, दे इंक्रीज द सैलरी। और रीजनल चैंप्स बनते हो तो दे इंक्रीज द सैलरी, सिंपल रूल है, ठीक है।